ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स. In this video I am going to explain the Adi Shankaracharya's very important book Bhaj Govindam. Already I have given one video on the same, but that was only in English and Sanskrit, and this is in Sanskrit, Hindi and English. So it is useful for English knowing people and Hindi knowing people and Sanskrit knowing. So this is a very famous Advaita Vedanta book of आचार्य शंकराचार्य. ये अद्वैत वेदांता की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है. पहले मैं संस्कृत का श्लोक बोलूँगा, फिर हिंदी में अनुवाद और फिर इंग्लिश में उसी श्लोक का अनुवाद. सो मैं शुरू करता हूँ पहले श्लोक से. आई स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नेहि रक्षति डुक्रण करणे. हिंदी अनुवाद. हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती. English. O deluded minded friend, chant Govinda, worship Govinda, love Govinda, as memorizing the rules of grammar cannot save one at the time of death. So here the name of grammar comes. There is a story. One day Adi Shankaracharya was roaming in the streets of Banaras. Then he heard someone is teaching grammar to his students. He entered the house and asked the person, "My dear friend, your grammar laws will not help you at the time of your death. Jap God's names and adopt the path of righteousness that will help you a lot." एक बार आचार्य शंकराचार्य बनारस की गलियों में घूम रहे थे अपने शिष्यों के साथ. उन्होंने व्याकरण के नियम समझाते हुए किसी अध्यापक को सुना. वे उस घर में प्रविष्ट हुए और उन्होंने उस अध्यापक को बोला, हे बंधु, आपके ये व्याकरण के नियम आपकी मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे. भगवान का जप कर और अच्छे रास्ते पर चल, यही तुम्हारे आखिरी वक्त में काम आने वाला है. तो ये स्टोरी है इस पुस्तक के लिखने के पीछे. श्लोक नंबर 2. मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसी हि तृष्णाम यल भसे निज कर्मोपातम हितम तेन विनोदय चित्तम. हिंदी. हे मोहित बुद्धि, धन एकत्रित करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्य त्याग के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो. इंग्लिश. O deluded minded, give up your lust to amass wealth, give up such desires from your mind and take up the path of righteousness. Keep your mind happy with the money which comes as the result of your hard work. श्लोक 3. संस्कृत. नारी सतन भरना भी देशम दृष्टवा माघा मोहावेशम एतन मास आदि विकारम मनसी विचिंतय वारम वारम. हिंदी. श्लोक नंबर 3. स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है. इंग्लिश. स्टेंजा 3.
Do not get attracted on seeing the parts of woman's anatomy under the influence of delusion, as these are made up of skin, flesh, and similar substances. Deliberate on this again and again in your mind. श्लोक नंबर 4 संस्कृत नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्विजीवित मति सचपलम विद्धि व्याधाभिमानग्रस्तम लोक शोकहतम च समस्तम। हिंदी श्लोक 4 जीवन कमल पत्थर पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं अनावृत एवं अल्प अक्षण भंगर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। इंग्लिश स्टैंजा 4 लाइफ इज एज एफेमरल एज वाटर ड्रॉप्स ऑन लोटस लीफ बी अवेयर दैट द होल वर्ल्ड इज ट्रिबल्ड बाई डिजीज ईगो एंड ग्रीफ। श्लोक 5 संस्कृत यावदी यावदितोपार्जन शक्तः तावन्नी जब परिवारो रक्त है पश्चा जीवती जर्जर देहे वार्ताम को अपने पछती गेहे। हिंदी श्लोक 5 जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी इसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु आसक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत में नहीं पूछा जाता। Stanza 5 English as long as a man is fit and capable to earn money, everyone in the family show affection towards him. But afterwards, when the body becomes weak, no one inquires about him even during the talks. श्लोक 6 श्लोक 6 संस्कृत यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायो देहापाये भार्या बिंभति तस्मिन काई। हिंदी श्लोक 6 जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। Stanza 6 English till one is alive family members inquire kindly about his welfare, but when the vital air prana departs from the body even the wife fears from the corpse. श्लोक 7 संस्कृत बाल सतावत क्रीड़ा सक्तः तरुणस्तावत तृणी सक्तः वृद्ध सतावत चिंता सक्तः परे ब्रह्मणि को अपि न सक्तः। हिंदी श्लोक 7 बचपन में खेल में रुचि होती है, युवा अवस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्ध अवस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता है। इंग्लिश स्टैंजा नंबर 7 इन चाइल्डहुड वी आर अटैच्ड टू स्पोर्ट्स, इन यूथ वी आर अटैच्ड टू वुमेन, old age goes in worrying over everything, but there is no one who wants to be engrossed in going the Brahman at any stage. श्लोक 8 संस्कृत काते कांता कस्ते पुत्रः संसारो यम तिवच विचित्रः कस्य त्वं वा कुतः अयातः तत्वं चिंतय दतिद्बरातः। हिंदी श्लोक 8 कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। Stanza 8 English who is your wife, who is your son, indeed strange is this world, oh dear, think again and again, who are you and from where have you come. श्लोक 9 संस्कृत सत्संग तवे निसंग तवम निसंग तवे निर्मोह हत्वम निर्मोह हत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। हिंदी श्लोक नंबर 9 सत्संग से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से चित्र तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंग्लिश स्टैंजा नंबर 9 एसोसिएशन विद सेंट्स ब्रिंग्स नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट लीड्स टू discrimination leads to right knowledge leads to
permanent awareness to which liberation follows. I repeat again. English. Association with saints brings non-attachment. Non-attachment leads to non and non-attachment leads to right knowledge. Right knowledge leads us to permanent awareness to which liberation follows. श्लोक 10 वै यसी गत कै काम विकार है सुस्के नीरे कै कासार है अक्षिणे वित्ते कै परिवार है ज्ञाते तत्वे कै संसार है। श्लोक 10वां हिंदी। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। इंग्लिश स्टैंजा नंबर 10। As lust without youth, lake without water, the relatives without wealth are meaningless. Similarly, this world ceases to exist when the truth is revealed. श्लोक 11 संस्कृत। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम हर्ति निमेषा तत्काल है सर्वम माया में मिद अखिलम हित्वा ब्रह्म पदम तवम परवेश विदित्वा। हिंदी। श्लोक 11। धन शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय अक्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। स्टैंजा 11 इंग्लिश। डू नॉट बोस्ट ऑफ वेल्थ, फ्रेंड्स, पावर and youth, these can be taken away in a flash by time. Knowing this whole world to be under the illusion of Maya, you try to attain the absolute. श्लोक 12 संस्कृत। दिन्या मिन्यो स्वयं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्या सदपि ने मुनसा शावायु। हिंदी। श्लोक 12। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, परीक्षाओं का अंत कभी नहीं होता। स्टैंजा 12 इंग्लिश। डे एंड नाइट, डस्क एंड डॉन, विंटर एंड स्प्रिंग come and go. In this sport of time, entire life goes away, but the storm of desire never departs or diminishes. Stanza 12 संस्कृत। द्वादश मंजरी का भीर शेष कथितो व्याकरण सय उपदेशो भू दिवाधि निपुण है श्री मछंकर भगवत चरणी। हिंदी। 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज पर प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक व्याकरण को प्रदान किया गया। इंग्लिश 12th A 12A। This bucket of 12 verses was imparted to a grammarian by the all-knowing godlike Sri Shankara. श्लोक 13। काले कांता धनगत चिंता वातुल कीर्त नास्ता नियंता त्रिजगति सज्जन सम गति रेखा भवती भवार्ण वितरणे नौका। हिंदी। श्लोक 13। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस बहुसागर से पार जाने की नौका है। English stanza 13. O deluded man, why do you worry about your wealth and wife? Is there no one to take care of them? Only the company of saints can act as a boat in 3 words to take you out from this ocean of rebirth. श्लोक 14 संस्कृत। जटिलो मुंडी लक्षित केशय कासाय अंबर बहु कृतवेश है पश्यन्नपि चैन पश्यति मूढ़ः उदर निमित्तम बहुकृत वेश है। हिंदी। श्लोक 14। बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, कासाय भगवा वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? स्टैंजा 14 इंग्लिश।
Matted and untidy hair, shaven heads, orange or variously colored clothes are all a way to earn livelihood. Oh deluded man, why don't you understand it even after seeing? श्लोक 15वां संस्कृत अड़गम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जतम तुंडम व्यर्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिने मुच्चैसा पिंडम। हिंदी 15वां श्लोक अक्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशापास से बंधा रहता है। स्ट्रेंजा 15 English. Even an old man of weak limbs, hairless head, toothless mouth, who walks with a stick cannot leave his desires. श्लोक 16वां संस्कृत अग्रे अग्रे वही पृष्ठे भानु रात्रो चुबक समर्पित जानू करतल भिक्ष त्रुवलवासः तदपिने मुंचत्या शापाशः। हिंदी 16वां श्लोक सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छुपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता। स्टेंजा 16 English. One who warms his body by fire after sunset, curls his body to his knees to avoid cold, eats the bagged food and sleeps beneath the tree, he is also bound by desires even in these difficult situations. स्ट्रेंजा श्लोक 17 संस्कृत कुरुते गंग सागरम गमनम वर्त परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन श्रवमतेन मुक्तिमन भजती जन्म स्तेन। हिंदी 17वां श्लोक किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। स्टेंजा 17 English. According to all religions, without knowledge one cannot get liberated in 100 births, though he might visit Ganga Sagar or observe fast or do charity. स्ट्रेंजा श्लोक 18वां सुर मंदिर त्रुमूल निवास सय्या भूतल मंजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग है कस्य सुखम न करोति विराग है। श्लोक 18वां हिंदी देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी सैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। स्टेंजा 18 English. Reside in a temple or below a tree, sleep on Mother Earth as your bed, stay alone, leave all the belongings and comforts. Such renunciation can give all the pleasure to anybody. 19वां श्लोक संस्कृत योगरतो वा भोगरत्वो संगर्तो वा संग विहीने यस ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्यैव। हिंदी श्लोक 19 कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। English stanza number 19. One may like meditative practice or worldly pleasures may be attached or detached, but only the one fixing his mind on God lovingly enjoys bliss, enjoys bliss, enjoys bliss. श्लोक 20 संस्कृत भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललौ कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। हिंदी श्लोक 20
जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। Stanza 20 English. Those who study Gita, even a little drink, just a drop of water from the holy Ganga, worship Lord Krishna with love even once. Yama, the god of death, has no control over them. श्लोक 21 संस्कृत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुदुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। श्लोक 21 हिंदी। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। स्टेंजा 21 English. Born again, die again, stay again in the mother's womb. It is indeed difficult to cross this world. O Murari, please help me through your mercy. श्लोक 22 संस्कृत। रथ्या चरपट विरचित कंथ, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्त व देव। हिंदी 22वां श्लोक। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। इंग्लिश स्टेंजा 22। One who wears clothes ragged due to chariots, move on the path free from virtue and sin, keeps his mind controlled through constant practice, enjoys like a carefree, exuberant child. श्लोक 23वां। कस्त्वं को हम कुत आयतः, कामे जननी को मे तातः, इति प्रिभावे सर्वं सारम, विश्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम। हिंदी 23वां श्लोक। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वपन के समान त्याग दो। स्टेंजा 23। Who are you? Who am I? From where I have come? Who is my mother? Who is my father? Ponder over these, and after understanding this world to be meaningless like a dream, relinquish it. श्लोक 24वां। तवी मयि चान्य त्रय को विष्णु, व्यर्थम कुप्यसी मय सहिष्णु, भव समुचित्र है सर्वत्र त्वम, वाच्य से चिरादित्यति विष्णु तवम। हिंदी श्लोक 24वां। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही हैं। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। इंग्लिश 24 स्टेंजा। Lord Vishnu resides in me, in you, and in everything else, so your anger is meaningless. If you wish to attain the eternal status of Vishnu, practice equanimity all the time in all the things. श्लोक 25वां। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो, मा कुरु यत्नम विग्रह संधो, सर्वस्वं अन्नपि पश्चात्मानं, सर्वत्रो सृजय भेदा ज्ञानम। हिंदी 25वां श्लोक। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो, इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। स्टेंजा 25 English. Try not to win the love of your friends, brothers, relatives and sons, or to fight with your enemies. See yourself in everyone and give up ignorance of duality everywhere. श्लोक 26वां। कामं क्रोधं लोभं मोहं, त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम, आत्मज्ञान विहीना मुड्ढा, ते पच्यन्ते नरक निगुड्ढा। हिंदी 26वां श्लोक।
काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति हैं वे बार बार छिपे हुए संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। 26th stanza English. Give up desires, anger, greed and delusion. Ponder over your real nature. Those devoid of the knowledge of self come in this world a hidden hell endlessly. श्लोक नंबर 20 श्लोक 27वां। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम जस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। हिंदी श्लोक 27वां। भगवान विष्णु के सहस्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। स्टैंजा 27 इंग्लिश। सिंग थाउजेंड ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हिज फॉर्म इन योर हार्ट। एंजॉय द कंपनी ऑफ नोबल पीपल एंड डू चैरिटी फॉर द पोर एंड नीडी। श्लोक 28वां। सुखते क्रियते रामा भोगः पश्चाद्वंत शरीर रोगः। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुचंती पापाचरणम। 28वां श्लोक हिंदी। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है फिर भी लोग पाप में आचरण को नहीं छोड़ते हैं। 28th stanza English. People use this body for pleasure which gets diseased in the end. Though in this world everything ends in death, man does not give up the sinful conduct. Stanza 20 श्लोक 29वां संस्कृत। अर्थम मनरथम भावे नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। पुत्रादपि धन भजाम भित्ति सर्वत्रेषा विहिता रित्ति। 29वां श्लोक। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा सा भी सुख नहीं मिल सकता है, ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। 29th श्लोक 29th stanza English. Keep on thinking that money is cause of all troubles. It cannot give even a bit of happiness. A rich man fears even his own son. This is the law of riches everywhere. श्लोक 30 प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जापय समेत समाधि विधानम कुर्वधानम महदवधानम। हिंदी 30वां श्लोक। प्राणायाम उचित आहार नित्य संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। स्टैंजा 30 इंग्लिश। Do pranayam, the regulation of life forces. Take proper food. Constantly distinguish the permanent from the fleeting. Chant the holy names of God with love and meditate with attention with utmost attention. श्लोक 31वां संस्कृत। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसार त्रिदा भव मुक्त। सेन्द्रिय मानस नियमा देवम दृक्ष्यसि निज हृदयस्थम देवम। हिंदी 31वां श्लोक। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह करके अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। English 31st stanza. Be dependent only on the lotus feet of your Guru and get salvation from this world. Through disciplined senses and mind you can see the indwelling Lord of your heart. 32वां श्लोक संस्कृत। मूढ़ है कश्चन व्याकरणो दो करण ध्यान है धुरीण है। श्रीमछंकम पर भगवच्छिष्य बोधिते आशिक्षितो धीकरण है। हिंदी 32वां श्लोक। इस प्रकार व्याकरण के नियम को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। स्टैंजा 32
Thus, through a deluded grammarian lost in memorizing rules of grammar, the all-knowing Sri Sankara motivated his disciples for enlightenment. स्टेंजा श्लोक 33वां। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते नाम समर्पण धन पुम्बायम नहीं पसामो भवतरने। श्लोक 33वां। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। स्टेंजा 33। O deluded-minded friend, chant Govinda, worship Govinda, love Govinda, as there is no other way to cross the life's ocean except lovingly remembering the holy names of God. So here I end this video. Please like, comment and share the video and subscribe the channel. मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।